सुबह के शांत वातावरण में पहाड़ों की चोटियों पर सूर्य की पहली किरणें ठहरी हुई हैं। गुफा के भीतर से पदचाप सुनाई देती है। बालक हनुमान बाहर कदम रखते हैं। वे एक गहरी सांस लेते हैं, तभी उनके पेट से एक गड़गड़ाहट की तेज आवाज गूंजती है। वे पेट पर हाथ रखते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। भूख का दबाव बढ़ता जा रहा है। वे अपनी नजरें ऊपर आसमान की ओर उठाते हैं। वहां क्षितिज के किनारे चमकता हुआ सूरज किसी रसीले और लाल फल की तरह स्थिर है। हनुमान की नजरें उस रोशनी पर टिक गई हैं। वे अपना एक पैर आगे बढ़ाते हैं। जमीन की धूल उड़ती है। उनके भीतर का आवेग बढ़ रहा है। वे सूरज को देखते हैं, फिर अपने हाथों को फैलाते हैं। वो चमकती हुई वस्तु अब केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि उनकी भूख मिटाने का एकमात्र लक्ष्य बन चुकी है। वे एकाग्र होते हैं। धड़कनें तेज हैं। अगला कदम हवा में होगा। हनुमान ने अपने दोनों पैर जमीन पर जमाए। मांसपेशियों में तनाव आया और उन्होंने पूरी शक्ति से छलांग लगाई। उनके पैरों के दबाव से चट्टानें दरकने लगी। पत्थर के टुकड़े नीचे खाई में गिरकर धूल उड़ाने लगे। वे एक तीव्र वेग के साथ हवा में ऊपर की ओर बढ़े। उनके शरीर के आसपास की हवा का दबाव बढ़ गया। वे बादलों के समूह को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, हवा ठंडी होती गई और शोर कम होता गया। वे लगातार ऊपर उठ रहे थे। अचानक नीचे की ओर देखने पर पृथ्वी की रोशनी कम होने लगी। वे सूर्य के इतने करीब पहुंच चुके थे कि उन्होंने नीचे संसार को अपनी छाया से ढक लिया। ऊपर का आकाश और अधिक तीव्र चमक से भर गया। नीचे पृथ्वी पर घुप अंधेरा छा गया। खेतों में काम करते लोग रुक गए, पक्षी घोंसलों की ओर मुड़ गए। पूरी धरती पर एक अनपेक्षित सन्नाटा फैल गया। हनुमान की गति धीमी नहीं हुई। वे अभी भी उस चमकती हुई वस्तु की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी का प्रकाश पूरी तरह लुप्त हो चुका है। आसमान का नीलापन गायब है और चारों तरफ केवल पीली रोशनी का विस्तार है। स्वर्गलोक की शांति भंग हो गई। देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन से उठकर नीचे की ओर देखा। पृथ्वी पर छाया हुआ ये भयावह अंधेरा उनकी दृष्टि से छिपा न रहा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने शक्तिशाली वज्र को मजबूती से पकड़ लिया। वज्र की धातु से चिंगारियां निकलने लगी। इंद्रदेव के माथे पर बल पड़ गए। वे जानते थे कि यदि यह वेग नहीं रुका तो ब्रह्मांड का संतुलन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने कंधों को घुमाया और पूरी शक्ति के साथ वज्र को आसमान की ओर उछाल दिया। वज्र ने हवा को चीरते हुए एक सीधी रेखा बनाई। आसमान में एक भयानक गर्जना हुई। बादलों की परतें उस तीव्र गति से फटने लगी। वज्र का प्रकाश सूर्य की चमक के साथ टकराया और पूरे आकाश में एक गूंज फैल गई। ये ध्वनि इतनी तीव्र थी कि अंतरिक्ष का हर कोना कांप उठा। हनुमान अपनी गति को और तेज करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके सामने अब एक वज्र का प्रहार था जो जलती हुई आग के गोले की तरह बढ़ रहा था। टकराव की स्थिति अब बस कुछ ही क्षणों की दूरी पर है। हवा का दबाव असहनीय हो गया है और अंतरिक्ष में एक जोरदार धमाके की आहट सुनाई दे रही है। वज्र और हनुमान के बीच सीधी टक्कर हुई। एक जोरदार धमाके के साथ आकाश गूंज उठा। हनुमान का शरीर उस प्रचंड प्रहार को झेल न सका और वे सीधे नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगे। वे एक उल्कापिंड की तरह गति से नीचे आए। उनके पीछे धूल और धुएं की एक लंबी लकीर बन गई। धरती से टकराते ही एक जोरदार धमक हुई और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। जमीन पर गहरा गड्ढा बन गया। पवन देव ने अपने पुत्र की ये स्थिति देखी। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर हवा का प्रवाह रोक दिया। वातावरण में सन्नाटा पसर गया। पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद हो गईं। पक्षियों ने फड़फड़ाना छोड़ दिया। संसार में सांस लेना दूभर हो गया। जीव जंतु अपने स्थानों पर ही दम घुटने के कारण तड़पने लगे। पशु मुंह खोलकर हवा के लिए छटपटाने लगे। नदियां स्थिर हो गईं। हवा के अभाव में हर प्राणी का गला सूखने लगा। चारों ओर एक भारी घुटन का अनुभव होने लगा। पवन देव ने अपनी शक्ति से ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरी तरह रोक दिया था। पूरी पृथ्वी पर जीवन का चक्र थम गया और मौत का सन्नाटा छा गया। देवताओं की भीड़ में ब्रह्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने पृथ्वी पर उतरे और हनुमान के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने अपना हाथ हनुमान के सिर पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही हनुमान के शरीर की जकड़न ढीली हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोली। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम अमर रहोगे और तुम्हारी शक्ति का कोई अंत नहीं होगा। इंद्रदेव ने भी अपना सिर झुकाया। अन्य देवताओं ने भी अपनी दिव्य शक्तियाँ उन्हें सौंपी। हनुमान के चेहरे पर एक मंद मुस्कान उभरी। वे धीरे से उठकर खड़े हुए। उसी क्षण पवन देव ने अपनी मुट्ठियां खोली। वायु का प्रवाह फिर से शुरू हुआ। सूखी घास में सरसराहट हुई। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी। पक्षियों ने फिर से पंख फड़फड़ाए और आसमान की ओर उड़ान भरी। नदी का पानी चट्टानों से टकराकर कलकल करने लगा। जीव जंतुओं के फेफड़ों में हवा भर गई। वे अपनी जगह से उठकर चलने लगे। पृथ्वी का दम घुटने वाला वातावरण समाप्त हो गया। चारों ओर जीवन की हलचल फिर से लौट आई। हनुमान ने ऊपर आकाश की ओर देखा। वे शांत थे। सब कुछ सामान्य हो गया था। संसार फिर से सांस लेने लगा था।